एक मासूम सी ख्वाहिश। यूँ तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज थी, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वह नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बातें होती थी। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाती है, मसलन राजनीति, खेल कूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक इत्यादि। मगर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे की ख़ास बातों में सलाह लेना देना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतज़ार करना, सब कुछ बहुत प्यारा था रवि और प्रेरणा के बीच। ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के झगड़े नहीं होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो, सॉरी बाबा, माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते थे। रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर पल में रवि को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 6 साल बाद भी यूँ लगता जैसे अब भी दोनों में प्यार है और जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज़ा लगा लेते थे, वरना नहीं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी न थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती। रवि शायद ही कभी उसके उदास पल को देख पाता, और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो खुद का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की, जिसे प्रेरणा कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, या हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते अब 6 साल बीतने को थे। रवि ने न जाने उस आदत को खुद नहीं त्यागना चाहा, या फिर उससे हुआ नहीं, पता नहीं। जबकि कहते हैं दुनिया में ज़िंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। महान गायिका लता जी का यह गाना सुनकर मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीनों की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था, क्योंकि उसे बताया गया था कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्द ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगी भी, दौड़ेगी भी और बातें भी करेंगी। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 सालों से कहता आ रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती, ओके प्लीज़, इस बार ज़रूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का, प्रॉमिस। फिर बात खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का बहुत दिल किया कि आज आइसक्रीम खाने को चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीनों से कहीं निकली नहीं थी। रवि ने कहा, मैं घर ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी।
तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नज़दीक था। तीनों घर आए। अनंत तो आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो ज़रा। मगर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट में, मैं अभी आया। और फिर बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक प्रेरणा की तेज़ चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा बाथरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। रवि की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और प्रेरणा को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज शुरू हुआ। रवि अब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वाले को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया था। ऑपरेशन कर दिया था। अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, यह तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी चीज़ हो शायद, यह सोचकर मैं लेती आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया प्रेरणा की ही लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही यह सब लिखा है। अरे यह तो अभी शाम को ही लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत थी वह कुछ भी लिखती तो उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती। कागज़ में लिखा था, पता है रवि, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे को कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी, उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफ़ी होम में समंदर की लहरों को साक्षी मानकर एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने कहा था। आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल को भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे यह तोहफ़ा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफ़े आप मांगेंगे यह कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे यह ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूँ, पर मैं शादी के बाद आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही यह भी था कि मुझे आपका सिगरेट पीना बर्दाश्त न था। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सुना नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफ़रत थी। मेरा दम घुटने को हो आता था। इससे फिर भी मैंने नज़रें नीचे करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको यह तोहफ़ा ज़रूर दूँगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी। रवि, आप सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा, बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर यह नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों नहीं मांगा था? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी।
पर आपकी सिगरेट पीने की आदत ने मुझे यह कभी करने न दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है रवि, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुशनसीब पाती हूँ। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और मन की तरह है रवि, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वह पल नहीं आया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफ़सोस मेरी एक छोटी सी यह ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों का हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पर मजबूर किया। लेकिन आपने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि के पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि यह क्या बकवास है। भला 6 साल के शादीशुदा जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि यह हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल में चल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर रो नहीं सकती। मैं बांटना चाहती हूँ अपना यह दर्द, मगर क्या यह किसी से कहना सही लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपको सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपनी इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवा इसके कि पन्ने पर उतार कर दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसे भी फाड़ कर फेंक दूँगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज़। पढ़ते पढ़ते रवि आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर और पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पर लिखकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट ख़त्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह उठकर हाथ मुंह धोने चली गई। जब वह वॉशरूम से वापस आने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया। प्रेगनेंसी के कारण उसे चक्कर आया होगा, या फिर उसके जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, यह तो कुदरत को ही पता था, या फिर खुद प्रेरणा को। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी ले लो, मगर बचा लो उसे। मगर यह नहीं हो सका। 8 घंटे के प्रयास के बाद डॉक्टरों ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उससे मिल लें आप लोग। रवि बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूँगा, 1 सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पर टिक गई। वह बड़ी मुश्किल से ज़रा सा मुस्कुराई और फिर अपने होठों पर एक मासूम सी ख्वाहिश सजा हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।